हेलो दोस्तों। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो है एक प्रकार से मोशन ही है। जैसे तुमको पता होगा लीनियर मोशन, उसके बाद में आपको पता होगा रोटेशनल मोशन, उसके बाद में आपको पता होगा सर्कुलर मोशन, उसके बाद में आपको पता होगा रोलिंग मोशन। वैसे रोलिंग मोशन से याद आया, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? सिंपल है उसका एग्जाम्पल। रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। वेन अ क्रिकेटर hits the ball along the surface of the ground, then the ball travels like this। बरोबर है? तो इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, तो वैसे ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि वेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ एयर with suitable velocity making an angle with the horizontal in a air, so that object is called as a projectile and the motion is called as a projectile motion। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। समझ जाओ यहां पे कोई इंसान खड़ा है और यहां से उसको भाला फेंकना है। ठीक है, उसने भाला फेंका तो ऐसा ऊपर ऊपर एक एंगल बना। कोई भी देखो, कोई भी भाला फेंकता है तो एक एंगल बना के फेंकता है। तो एक एंगल बना के फेंका तो ये जो चीज है वो यहां से ऐसे ट्रैवल हुई यहां तक। ठीक है, और ए पे पहुंच गई। जब वो ए पे पहुंच गई इसका मतलब ये हुआ कि इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो ये यहां से यहां पे पहुंच गई तो वो पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पे। और एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स यू शुड नो कि व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर in a vertical direction, it is moving against the gravity, and when it is reaching the maximum height, for some time or for a second its speed becomes zero। इसकी स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। then it falls down, फिर वो क्या होगा? नीचे गिरेगा वो ऑब्जेक्ट। किसके वजह से गिरेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो सवाल ये उठता है कि जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया था तो यहां से फट से यहां पे गिर जाना चाहिए था, वो ऐसा ही क्यों गिर रहा है? ठीक है, तो उसका कारण यह है कि वो यहां से ऐसे ना गिर के वो ऐसे घूम रहा है क्योंकि इसके पास में है इनर्शिया, और उस इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उसने क्या पाथ ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने? ओ से ए पे गया, ए से सी पे गया। ये ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये एयर पे है और मैक्सिमम हाइट पे है। तो इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्ट्री। इस पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्ट्री बोलते हैं। तो अब ये ट्रैजेक्ट्री आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब ये ट्रैजेक्ट्री आपको समझ में आ गई तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं इसके। तो सबसे पहले हम जो है पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। The point from which the projectile is thrown in air is called point of projection। मतलब वो पॉइंट जहां से आपने पत्थर फेंका, भाला फेंका या जो भी चीज फेंका, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे डायग्राम में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है? पॉइंट ओ। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो जैसे आपको कोई चीज फेंकना है, यहां से फेंक के उधर जाना है, तो आप उसको बोलेंगे तो नहीं ना कि जा और वो चला जाएगा, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, वेलोसिटी देना पड़ेगा, स्पीड देना पड़ेगा, गति देना पड़ेगा, कि आपके बोलने से चला जाएगा वो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन एयर, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज अ, या दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यहां पे u लिखा हुआ है, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देन नंबर 3, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो अब हम देखते हैं कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज को अगर फेंकना है तो एक पर्टिकुलर एंगल से फेंकेंगे, तभी वो चीज ज्यादा दूर तक चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लेकिन ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं अगर पेपर में आएगा तो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, तो अब ये आपको नोट करना पड़ेगा कि फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब अगर हमको कोई चीज को बहुत दूर फेंकना है, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री। मतलब ये कि अगर आपको कोई भी चीज दूर फेंकनी है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कैसे समझ जाओ, ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये यहां पे गिरा। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये देखो इंक्रीज किया, ऊपर तो गया लेकिन यहां पे गिरा, और इंक्रीज किया और नजदीक गिरा, देखते जाइए आप। हाँ, और 90 कर दिया, ये ऊपर गया और यहीं से ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, कम कर दिया तो भी नीचे कम गिरा। मतलब कि अगर कोई भी चीज को ज्यादा दूर तक फेंकना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसलिए जो है ना, आप लोग जो भी कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, देखो बहुत सारी मूवी तिरंगा वगैरह में देखो मिसाइल वगैरह दिखाया है, तो देखो जब भी दिखाया मिसाइल ऐसे, देखो ऐसे दिखाया है मिसाइल, ऐसे यार सर, ऐसा बिल्कुल 45 के डिग्री से ऐसा मिसाइल छोड़े तो क्या होगा, ऐसा ऊपर जाएगा और अपने ऊपर ही गिर जाएगा, सब सत्यानाश। समझ में आ रहा है ना आपको। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने का होना चाहिए, 45 डिग्री का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है नंबर 4, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब हाइट मेजर करना है तो ये है हाइट, तो ये किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को। किसको पैरेलल है ये, वाई एक्सिस को। याद रखना, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हमेशा याद रखना, और वाई एक्सिस को वर्टिकल बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान मत दो, मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया हूं, हैंड राइटिंग बहुत खराब है, हैंड राइटिंग का टेंशन मत लो, वर्ड्स की तरफ ध्यान दो। तो ये तो वाई एक्सिस में है, तो हाइट क्या होगी, हाइट की डेफिनेशन अगर हमको लिखने को बोलेंगे तो द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट, इज कॉल्ड हाइट। और इसका फॉर्मूला है h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी, अपॉन ट्वाइस जी। ये फार्मूला है। u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और g इधर फुकटे मिलती है 9.8। कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद में नंबर 5,
नंबर 5, रेंज। तो ये रेंज क्या है? तो रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां से हमने पीक फेंका था और ये ऐसे आया यहां पे, मतलब हवा में कितना ऊपर गया उससे क्या मतलब है? आप कोई भी चीज फेंकेंगे तो यही देखेंगे ना कि यहाँ पे आप खड़े थे, कितने दूर जाके गिरा। हवा में बहुत चक्कर मार लिए तो क्या मतलब है? जमीन में गिरेंगे ना, मीटर लगा के आपने कोई भी चीज फेंका है, शॉर्टपुट वगैरह फेंका है, भाला फेंका है जमीन में, या लॉन्ग जंप मारा है, जमीन में गिरेंगे ना। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये क्या है? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है? एंड पॉइंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द मैक्सिमम horizontal distance covered by the projectile is called range। और इसका फॉर्मूला है R equals to U square sin 2 theta upon G। अरे यहां तो लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये रेंज का फार्मूला है। अब देखते हैं कि ये 3 फार्मूले तो आपको दिख रहे होंगे, ये एक और ये एक और ये एक दिख रहे होंगे। अभी 3 बचे हैं तो इनको भी समझा देता हूं। तो ये है TA। TA का मतलब होता है एसेंट टाइम। TA का मतलब क्या होता है? एसेंट टाइम। चलो डायग्राम को फिर से बना लेते हैं एक बार। डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं। Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। यहां से ऐसे फेंका, ठीक है। तो ये A, ये B और ये C, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया हाइट। और ये यहां से यहां तक ये क्या हुआ? रेंज, ठीक है। तो अब ये एसेंट टाइम है क्या? तो देखो यहां से आपने फेंका था ऑब्जेक्ट को, ये यहां से ऐसे ट्रेवल करते करते यहां तक पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट तक। मतलब ये कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एसेंट टाइम। और इसका फार्मूला क्या है? U sin थीटा अपॉन G, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं डिसेंट टाइम। क्या बोलते हैं उसको? डिसेंट टाइम। तो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड अगेन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड डिसेंट टाइम। और उसका फार्मूला भी देखो क्या है? TD इक्वल्स टू U साइन थीटा अपॉन G। तो आप देख सकते हैं, एक चीज नोटिस किया होगा तो, कि एसेंट टाइम इक्वल्स टू डिसेंट टाइम। मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि ये ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और नीचे आने में कम टाइम लगेगा बिकॉज इट इज मूविंग विथ द ग्रेविटी। ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आप ये दोनों को प्लस कर दे, एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम, तब ये मिल जाएगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मीन्स सम ऑफ एसेंट टाइम एंड डिसेंट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? यहां पे देखो फार्मूला लिखा हुआ, ट्वाइस U साइन थीटा अपॉन G। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल द एंटायर ट्रेजेक्ट्री, दैट इज OAC, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, और इस लेसन में आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई चीज को ज्यादा दूर भेजना है तो एंगल तो क्या होना चाहिए?
थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री। अगर इससे ज्यादा रहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो भी डिस्टेंस कम कवर करेगा, इससे एंगल कम रहेगा तो भी डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा। तो एक बात याद रखना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। और ये फार्मूले पे नोटिस करो, ये देखो, हाइट इज 1/4 टाइम्स ऑफ द रेंज। मतलब कि आपने भाला फेंका तो वो कितना दूर गया वो डिपेंड करता है कि वो कितना ऊंचा गया। मतलब अगर आपने भाला फेंका और वो कितने दूर गया, समझ जाओ 80 मीटर गया, तो उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 20 मीटर। क्यों? क्योंकि h इक्वल्स टू 1/4 r है। ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा का पूरा जो है क्या बेसिक कंसेप्ट समझा दिए है। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की पूरी डिटेल्स बताऊंगा और इसके कुछ नहीं क्या क्वेश्चंस वगैरह जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा। और ऐसे ही फिजिक्स के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सिर्फ आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, दोस्तों को बताओ ताकि ये बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है ना? चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।